आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की एक ऐसी घटना की जो दिल दहला देती है। ये कहानी है दीपू चंद्र दास की, जिनकी मौत ने भीड़ की हिंसा और न्याय जैसे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए सीधे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 18 दिसंबर 2025। उस रात जो हुआ वो वाकई भयानक था। शाम को दीपू चंद्र दास पर उनकी फैक्ट्री के बाहर ही एक भीड़ ने हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में मामला और बिगड़ गया जब उन्हें एक पेड़ से लटका दिया गया। और बात यही नहीं रुकी, देर रात उनके शव को हाईवे पर जला दिया गया। ये उस रात की घटनाओं का एक बेहद खौफनाक ब्यौरा है। तो ये दीपू चंद्र दास थे कौन और ये सब हुआ कैसे? आइए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। दीपू चंद्र दास महज 25 से 28 साल के एक नौजवान थे। वो मयमनसिंह सिंह में पायनियर निटवेयर्स नाम की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। मतलब एक आम इंसान जो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा था। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाली थी। सवाल ये उठता है कि इतनी भयानक हिंसा की वजह क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई? इसकी जड़ एक ऐसे आरोप में है जिसने जैसे पूरे माहौल में आग लगा दी। इस पूरी हिंसा की वजह बना ईशनिंदा का एक आरोप। भीड़ का ये दावा था कि दीपू ने पैगंबर का अपमान किया है। और इतने नाजुक माहौल में ये एक ऐसा आरोप था जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे। इसी एक आरोप ने भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसा दिया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे ही अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, एक ऐसा मोड़ आया जिसने भीड़ के दावों पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। एक तरफ थी भीड़ जो कह रही थी कि दीपू ने ईशनिंदा की है, और दूसरी तरफ थी बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी, जिनकी शुरुआती जांच में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग बातें, एक भीड़ के गुस्से की कहानी और दूसरी आधिकारिक जांच की। मामला और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है जब हम दीपू की अपनी फैक्ट्री की भूमिका देखते हैं। आरोप यह है कि उसे बचाने के बजाय मैनेजमेंट ने हालात और बिगाड़ दिए। कहा जा रहा है कि एक फ्लोर मैनेजर ने पहले तो जबरदस्ती दीपू से इस्तीफा लिखवाया और फिर पुलिस को बुलाने की जगह उसे सीधा गुस्साई भीड़ के हवाले कर दिया। इसके बाद एक्शन भी हुआ। 20 दिसंबर तक इस लिंचिंग के सिलसिले में करीब 7 से 10 लोग पकड़े गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें फैक्ट्री के कुछ अधिकारी भी शामिल थे, जो मैनेजमेंट पर लगे आरोपों को और भी संगीन बना देता है। इस एक लिंचिंग ने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कि सरकार, दीपू के परिवार और समाज ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, इस घटना को उस वक्त के माहौल से अलग करके देखना मुश्किल है। ये सब उस समय हुआ जब छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में पहले से ही बहुत तनाव और बेचैनी का माहौल था। और शायद इसी माहौल ने इस तरह की हिंसा के लिए एक जमीन तैयार कर दी। सरकार की तरफ से इस पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया आई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ साफ कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और ये भी वादा किया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शायद सबसे दिल को छू लेने वाली बात दीपू के परिवार की तरफ से आई। उनकी बहन ने कहा कि उनका भाई पढ़ा लिखा था, उसे धर्म की अच्छी समझ थी। उन्होंने ईशनिंदा के सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ये बयान भीड़ के आरोपों से एकदम अलग एक इंसान की तस्वीर पेश करता है। तो आखिर में ये मामला हमें कई उलझे हुए सवालों के साथ छोड़ जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां हैं जो न्याय के मतलब पर ही सवाल उठा देती हैं। जरा सोचिए, कितने विरोधाभास हैं इस कहानी में। एक तरफ एक भीड़ का आरोप जिसका कोई पक्का सबूत नहीं, दूसरी तरफ एक कंपनी जो अपने ही कर्मचारी को नहीं बचा पाई, एक परिवार है जो चीख चीख कर कह रहा है कि उनका बेटा बेगुनाह था, और एक सरकार है जो भीड़ के इस इंसाफ के खिलाफ खड़े होने का वादा कर रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ इस एक घटना का नहीं है, बल्कि हर समाज के लिए एक आईना है कि जब भीड़ ही जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ बन जाए तो फिर इंसाफ का क्या हश्र होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना होगा।